नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का 8वां चैप्टर कारक के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग कारक के बारे में आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए पढ़ना है कारक के बारे में। कहते कारक कारक जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक के 8 भेद हैं। चलिए फर्स्ट के बारे में जानेंगे। कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? तो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जिसे देखिए, अगर कोई डेट कर जाता है तो उसके के एक व्यक्ति कोई होता है जो उसका सारा क्रियाक्रम करता है, तो उसको क्या कहते हैं कि एक कर्ता है ना, कि उसका सारा काम वही करता है ना, इसलिए वो कर्ता कहलाता है। जैसे कि कहता है कि मदन ने खाया, तो खाया कौन? मदन। तब ये हो जाएगा मदन, यहाँ पे हो जाएगा कर्ता। कर्ता का चिन्ह होता है ने और शून्य। ने और शून्य होता है। तो यहाँ देखेंगे ने से पहले क्या है, यहाँ जो चीज़ रहेगा वही आपका कर्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्म। जिस पर काम का फल पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है। जैसे कि सोहन ने मोहन को पीटा। सोहन ने मोहन को पीटा। तो अब इसका देखेंगे, चिन्ह देखेंगे को और क्या है? शून्य। तो को से पहले क्या है? मोहन। तो यहाँ पे कर्म हो जाएगा मोहन। जिस प्रकार, जैसे कि फिर वही एग्जाम्पल को हम बताते हैं। कोई डेट करता है तो अगर पूछता है, जो पंडित सब पूजाने आता है, कहता है कि ये फलना का कर्म रही ओकरे पास गलिए रहा। हाँ, तो जिस पर काम का फल पड़ता है उसे ही कर्म कहा जाता है। तो यहाँ इसका चिन्ह होता है को और शून्य। तो को से पहले क्या है? मोहन है। जैसे कि सोहन ने मोहन को पीटा, तो यहाँ हो जाएगा मोहन, इसका कर्म हो जाएगा। अब है करण। तीसरा है करण कारक, कि कर्ता जिस साधन से काम करता है उससे करण कहा जाता है। कि कर्ता जिस साधन से काम करेगा उसे करण कहते हैं। जैसे कि अमर साइकिल से बाजार 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 जाता है। अमर साइकिल से बाजार जाता है, तो इसका चिन्ह है से पहले क्या है? साइकिल है, तो साइकिल हो जाएगा, यहाँ का करण हो जाएगा। क्योंकि कर्ता जिस साधन से, तो ई तो हो गया कर्ता, अमर हो गया कर्ता, तो ई जा रहा है कौन चीज़ से? साइकिल से, तो साइकिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे करण हो जाएगा साइकिल। अब नेक्स्ट देखेंगे संप्रदान। क्या है? संप्रदान। कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कहते हैं। संप्रदान यानी कि कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे कि राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। तो राम ने धर्म की रक्षा के लिए, तो किसकी रक्षा के लिए? तो धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। तो यहाँ यह रक्षा क्या हो जाएगा? रक्षा हो जाएगा संप्रदान कारक। तो इसका चिन्ह क्या होगा? को और के लिए। तो देखिए यहाँ के लिए से पहले रक्षा है, तो ये हो जाएगा रक्षा। चलिए समझ आएगी बात। नेक्स्ट देखते हैं आपादान। आपादान कारक, जिससे किसी वस्तु की जुदाई या अलगाव समझा जाए उसे आपादान कारक कहते हैं। जिससे किसी वस्तु का जुदाई या अलगाव का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा किससे अलग हो रहा है? तो हिमालय से। यहाँ पे दोनों का जुदाई का बोध हो रहा है, तो यहाँ हिमालय हो जाएगा। हिमालय हो जाएगा आपादान कारक, हिमालय। तो इसका चिन्ह होता है, इसी को कहते विभक्ति चिन्ह, ये होता है से। चलिए अब है संबंध। संबंध, संबंध का मतलब ये पता चलता है कि एक दूसर से संबंध का बोध होगा, है ना। जिससे किसी एक शब्द से दूसरे शब्द में संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जिससे एक शब्द से
एक शब्द का संबंध हाँ दूसरे शब्द से ज्ञात हो, जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहा जाता है। जैसे कि मैं भारत का नागरिक हूँ, तब मेरा संबंध कहाँ से है? भारत से है, तो यहाँ पे भारत हो जाएगा संबंध कारक। चलिए, अधिकरण है। अधिकरण के बारे में जानेंगे। अधिकरण कारक क्या होता है? तो क्रिया जिस स्थान पर हो, क्रिया जिस स्थान पर हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। तो क्रिया मतलब कौन? जो काम करता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया जिस स्थान पर हो, जैसे कि बच्चा खाट पर सो रहा है, तो बच्चा कहाँ है? खाट पर, तो यहाँ पे खाट हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। तो क्योंकि यहाँ बच्चा ये क्या है? ये क्रिया है ना, खाट पर है, तो ये हो जाएगा आपका। इसका चिन्ह होता है, इसका चिन्ह में और पर, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में और पर। चलिए, आठवां है संबोधन। क्या है? संबोधन, जिससे पुकारने, चिल्लाने या संबोधित करने का बोध हो, जिससे हमें यह पता चले कि पुकारने, चिल्लाने या संबोधित करने का बोध हो रहा है, तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कहते हे कृष्ण, हे राम, हे प्रभु, है ना, अरे श्याम, तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका संबोधन कारक हो जाएगा। इसका विभक्ति चिन्ह हे और अरे होता है। इसका विभक्ति चिन्ह हे और अरे होता है। चलिए, ये कारक का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए, कारक खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे।